वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गई। भक्तों, कि अब तुम देख लो, एक गाली मुझे लिखते हो तो मेरे जितने भारतवासी है जो मेरे साथ है वो तुमको जवाब देते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। बता दूं कि कुछ मेरी तरह ऐसे तिलकधारी जो बीजेपी के जो अंधभक्त है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, उनको चोट लगी होगी जब नड्डा जी कहे कि मोदी जो है वो देवताओं के नेता है। अच्छा, हाँ, कहाँ, कब, कौन कहा? देवताओं के नेता बनाओगे तुम? इंसान के तो नेता बन नहीं पा रहे हैं माननीय। देशी दोस्ती के लिए हिंदुस्तान को दुश्मन बना रहे हो मोदी जी। अपनी नाकामी छुपा रहे हो, दीवार चुनवा रहे हो मोदी जी। बहुत स्वागत किए थे ट्रंप का, बहुत स्वागत किए थे कोरोना का भारत में। तुम्हारी वजह से फैला कोरोना कई करोड़ देशवासियों की जान ले रहा है। अच्छी बात है, तब आपने आवाज उठाई थी कि साइकिल चलाओ, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, गाड़ी तो शो शाइन के लिए है, 2-3 रुपए का पेट्रोल दे दो, गाड़ी पे छिड़क देंगे, गाड़ी जल जाएगी। अब कहाँ गए आप? और बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गया है, तो काफ़ी लोग जो मेरे बारे में जानते नहीं हैं, तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूँ, गुजराती परिवार में, और शादी मेरी निषाद परिवार में हुई है। मैं भोजपुरी अभिनेत्री नहीं हूँ दोस्तों, मैं अभिनेत्री हूँ। मैंने 6 से 7 भाषाओं में काम किया है, गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू, बंगाली, मारवाड़ी, ऐसे 6-7 भाषाओं में मैंने काम किया है। मैं सिर्फ अभिनेत्री हूँ, ठीक है? और कमेंट तो अभी भी चालू ही है। भक्तों को सुधारने का जो बीड़ा हमने लिया है, सुधारेंगे, सुधारेंगे। पहले क्या होता था, मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाती थी, धार्मिक वीडियो बनाती थी, उस पे भी ये साले गंदी गालियां लिखते थे। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं रात रात भर सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मैंने ऐसा क्या किया है कि ये मुझे गालियां देते हैं। उसके बाद भारत की नारी जग गई, ऐसा वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गई। भक्तों, कि अब तुम देख लो, एक गाली मुझे लिखते हो तो मेरे जितने भारतवासी है जो मेरे साथ है वो तुमको जवाब देते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। और तुम लोग कैसे हो भक्तों सालो? हाँ, दर्द तो हो रहा होगा। हाँ, काजल निषाद आ गई है लाइव, अब तो हो रही होगी कंपाहट, भड़भड़ाहट, जरजराहट, जलजलाहट, पीछे से मुतावन, हगाहट, पदावट हो रही होगी। हाँ, बरनोल रखना बेटा अपने पास, टेंशन न लो। और एक भक्त ने मुझे लिखा है, मेरे बारे में जानता तो नहीं है बेचारा, इन लोग की गलती यही है, ये जानते कुछ नहीं है लेकिन लिख देंगे बस। मोबाइल हाथ में आ गया है, लगे चलाने। मेरे बारे में लिखा है, ये एकता कपूर के घटिया सीरियल की घटिया अभिनेत्री है। तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बुद्धिशाली, बुद्धिजीवी भक्त, मेरे भाई, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बायोडाटा पूरा चेक कर लेना। एक एकता कपूर की सीरियल नहीं की है मैंने। हाँ, अभिनेत्री होने के नाते मैं ऑडिशन देने गई थी वहां पे, लेकिन वहां पे भी कुछ दल्ले बैठे थे जिन्होंने कुछ शर्तें रखी मेरे सामने और मैंने माना नहीं। मैं एकता कपूर की एक भी सीरियल में नहीं हूं, इसका अर्थ यही होता है कि मैंने उनकी शर्तें नहीं मानी, इसलिए मैं नहीं हूं सीरियल में।
लेकिन भक्तों, तुम्हारी अम्मा याद है? हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। किसकी सीरियल थी? एकता कपूर की। तो एकता कपूर की घटिया सीरियल की घटिया अभिनेत्री कौन हुई? बूझो तो जाने। बात करो मत, तुम महिला से बात करने काबिल नहीं रहे हो। सब पहचान लिया, सबने पहचान लिया। बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे विनय दुबे भैया, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भाई होना चाहिए, हर भारतीय नारी का भाई ऐसा होना चाहिए। सीखो इनसे। अंध नहीं विनय भाई, मैं नहीं बोलूंगी जो आप बोलते हो, मैं कहूंगी अंध भक्तों सीखो। हाँ, और हमने कहा था ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नड्डा का चड्ढा तो अंधभक्त ही उतार देंगे। अब आप कहेंगे कि अंधभक्त क्यों उतारेंगे अपने नेता का चड्ढा? तो मैं बता दूं कि कुछ मेरी तरह ऐसे तिलकधारी जो बीजेपी के जो अंधभक्त है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, उनको चोट लगी होगी जब नड्डा जी कहे कि मोदी जो है वो देवताओं के नेता है। अच्छा, हाँ, कहाँ, कब, कौन कहा? देवताओं के नेता बनाओगे तुम? इंसान के तो नेता बन नहीं पा रहे हैं माननीय, देवताओं के नेता बनाओगे? अच्छा, ऊपर भी राजनीति होती है क्या भैया? तब क्या नारा लगाओगे मोदी जी के लिए? राम नाम सत्य है, मोदी बड़ा भ्रष्ट है। हाँ, राम नाम सत्य है, जुमलेबाज बड़ा भ्रष्ट है, ये नारा लगाओगे क्या ऊपर? ऊपर करेंगे राजनीति है, इतनी लालच। अरे हमने कहा था कि कौन है ये पनौती? नड्डा जी कह दिए कि नेताओं के ये, अरे देवताओं के नेता है। लो, गिर गई बिजली, आ गया संकट। अरे भैया, इतने पनौती है ये, सटलत गईला, जो इनसे सटेगा वो जाएगा। ट्रंप की दोस्ती के लिए ट्रंप सटा था ना, क्या हो रहा है ट्रंप का? खटिया खड़ी हो गई वहां उनकी। विदेशी दोस्ती के लिए हिंदुस्तान को दुश्मन बना रहे हो मोदी जी, अपनी नाकामी छुपा रहे हो, दीवार चुनवा रहे हो मोदी जी। बहुत स्वागत किए थे ट्रंप का, बहुत स्वागत किए थे कोरोना का भारत में। तुम्हारी वजह से फैला कोरोना कई करोड़ देशवासियों की जान ले रहा है रोज। और क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लोग अब ज्यादा बीच में फोन करके वीडियो रोकने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों। और क्या कर रहे हो तुम लोग? एक हमारा बाबा है, इस आपदा में रामदेव बाबा ने कोरोना की दवा वैसे ही ढूंढ ली जैसे दिल्ली में सलवार ढूंढ ली थी। बाबा 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 नमस्ते। आंखों की दवा ढूंढी कि नहीं आपने? अपनी आंखों का इलाज कीजिए। पट्टी जो बंधी है ना आंखों पर, पहले वो उतारिए, तब आपको ऐसे दिखने लगेगा। यूं यूं मत करिए। देशवासियों के साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, सर्दी खांसी की दवा को कोरोना की दवा बता के व्यापार कर रहे हो तुम भारत में। और दूसरे लोग और सुन ले, ये जो बड़े बड़े अभिनेता थे, साइकिल चला रहे थे जो ट्विटर पर, अनुपम खेर जी, अक्षय कुमार जी और अमिताभ बच्चन जी, मैं विरोधी नहीं हूं आपकी, मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि तब विपक्ष में थे तो आवाज उठाई थी आपने भी सरकार के खिलाफ। ठीक है, अच्छी बात है। विपक्ष में जो रहेगा, आवाज उठाएगा सरकार के खिलाफ, वो उसका धर्म निभा रहा है, वो कोई गलत नहीं कर रहा है, अच्छी बात है।
तब आपने आवाज उठाई थी कि साइकिल चलाओ, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, गाड़ी तो शो शाइन के लिए है, 2-3 रुपए का पेट्रोल दे दो, गाड़ी पे छिड़क देंगे, गाड़ी जल जाएगी। अब कहाँ गए आप? मैं ये कहती हूँ कि भारतीय बनिए पहले, ये नेतागिरी मत झाड़िए कहीं भी, कहीं भी। सरकार किसकी भी रहे, कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे, जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। आवाज उठाइए आप। आपको क्या लगता है कि मैं कांग्रेसी हूं? ठीक है, मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, ठीक है, लेकिन मेरे भी वीडियो उठा के देख लो, कांग्रेस के खिलाफ भी मैं बोली हूं, उनको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है भाई, और जो सच है वो सच है। तुम तो एकदम बह गए हो अंधभक्तों। और अंधभक्तों, तुम जो गालियां देते हो ना महिलाओं को और भाइयों को और पत्रकारों को, गालियां दे रहे हो ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारा नेता बदनाम हो रहा है। तुम तो हो ही रहे हो बदनाम, तुम तो पिटा ही रहे हो ढोल की तरह हर जगह, सब बजा रहे तुम्हारी अच्छे से, पर तुम्हारे नेता जो होते ना, जो बेचारे अच्छे भी होंगे विचार के, वो भी अच्छे से जो है लपेटा रहे इसमें। तो जरा सोचो, तुम जो बोलोगे ना उससे तुम्हारे जो नेता होंगे ना उनको फर्क पड़ेगा। और मैं सभी से कह देती हूँ, ये जो गोदी मीडिया है ना, दलाल मीडिया, इनका बहिष्कार करो। क्योंकि दलाल मीडिया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो बहुत चिल्लाए थे, बाप रे बाप, जहां देखो वहां मोदी जी मोदी जी। ऐसे लग रहा था जैसे मोदी जी खुद गन लेके चले गए थे वहां सेना पर, बॉर्डर पर। और अब कहीं कुछ नहीं। संकट की घड़ी होती है ना, अभी भी संकट की घड़ी होती थी, कितने भाई बहन पैदल चल रहे थे इनका जीवन के बारे में, या संकट हो रहा है या बॉर्डर पर इतना संकट था। तो ऐसी घड़ी में दलाल पत्रकार क्या दिखाता है, ये दलाल मीडिया। देखिए दोस्तों, ये एक मंदिर है और यहाँ मंदिर पर जो है बंदर आता है प्रसाद खाने। हाँ दोस्तों, वही जो काला टिल्ला है वहां पर अब बैठेगा एक बंदर और खाने आएगा भगवान का प्रसाद। हाँ हाँ देखिएगा, और कैमरा वहीं टिल्ले पर। अरे क्या सीखेगा भारत ये देख के? अच्छी बात है, मंदिर दिखाओ, कौन ना कह रहा है, दिखाओ, रामायण भी दिखाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब देश पर संकट आ रहा है, कुछ सच्चाइयां जो देशवासी देखना चाहते हैं, तब तो दिखाओ। पत्रकारिता तो करो, चाटुकारिता काहे करते हो यार? पत्रकार हो तुम, धब्बा हो साला पत्रकार पर। अच्छे पत्रकारों को सुनिए, मैं तो कहती हूँ। देश खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।